स्टूडेंट हमारा कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब होता है कि दो लाइन के एक ही प्लेन में होने की कंडीशन। मान लीजिए सपोज दो लाइन है हमारी, एक ए पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है और b1 वेक्टर की डायरेक्शन में है। क्लियर। दूसरी लाइन हमारी दे रखी है जो कि b पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है और b2 वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इक्वेशन हमारी हो गई r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब देखिए स्टूडेंट कि a और b, अगर मैं ये मानता हूं, कंडीशन हमें निकालनी है, मैं ये मानता हूं कि ये दोनों प्लेन वेक्टर लाइन एक ही प्लेन में है। क्लियर। तो a और b अगर उस प्लेन में है तो ab वेक्टर कहां होगा? उस प्लेन में होगा। तो इसका मतलब ab वेक्टर उस प्लेन में होगा। तो ab वेक्टर कितना होगा वो अभी हम निकाल लेंगे। ठीक है, a2 माइनस a1 आएगा। अब b1 और b2 की डायरेक्शन उस प्लेन में कहीं भी हो, इट डजंट मैटर, बट b1 क्रॉस b2 की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। तो इसका मतलब ab और b1 क्रॉस b2 जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। इट मींस ab वेक्टर डॉट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और ab वेक्टर का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म फॉर द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। ये तो हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब देखिए यहां ये ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? अगर सपोज करो मैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लूं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 मान लूं। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा a1 वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। a2 वेक्टर कितना हो जाएगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k। b1 वेक्टर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब b1 और b2 दोनों ही डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो b1 हो गया हमारा, मान लीजिए a1i प्लस डायरेक्शन रेशियो लेंगे प्लस c1k, और ये हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। और अगर मैं यहां पे वेक्टर रखता हूं, इसको देखिए जरा ध्यान से, कितना? a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2, तो क्या बन गया? ये हमारा बन गया ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c। और अगर मैं सपोज पहले b1 क्रॉस b2 निकालता हूं तो b1 क्रॉस b2 का मतलब हो गया i j k, और b1 का मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये हमारा हो जाएगा b1 क्रॉस b2। क्लियर। अब अगर मैं इसका किसी भी वेक्टर का पता है कि b1 और b2 का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आता है। यानी जो हमारा कोई से भी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट का इनटू आ जाता बस i j k की जगह। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर का साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं a2 माइनस a1 के साथ, तो i j के जो है हमारे इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे। और a2 माइनस a1 का मतलब क्या हो गया? दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये इक्वल टू हमारा हो गया 0। तो इट मींस ये हमारी हो गई कार्टेशियन फॉर्म स्टूडेंट। क्लियर। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म है और ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। तो कोई सी भी कंडीशन अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो ये लगा लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो ये लगा सकते हो। ठीक है। तो चलिए इस पर एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्रूव दैट द लाइंस x minus 2/1, y minus 4/4, z minus 6/7 and x plus 1/3, y plus 3/5 equal to z plus 5/7 are coplanar।
तो कंडीशन हमें निकालनी है कि ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो अभी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू कितना, 0 होना चाहिए। ये कार्टेशियन प्लेन की कंडीशन बताई, उसकी कार्टेशियन फॉर्म की। क्लियर? तो यहां से देखिए जरा, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2, x2 पहले x1 y1 z1 ले लेते हैं, तो x1 2, y1 4 और z1 6, a1 1, b1 4 और c1 7। इसी प्रकार x2 माइनस 1, y2 माइनस 3 और z2 माइनस 5 और a2 3, b2 5 और c2 7। तो बस हमें ये कंडीशन निकालनी है, कितना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये कोप्लेनर होंगी। तो कितना आया, x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 6, a1 b1 c1 1 4 7, 3 5 7। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो कितना आया, -3 -7 और -11, 1 4 7 3 5 7। फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो -3 इंटू कितना, ये कैंसिल 4 7 जा 28 माइनस 35, -7 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस कैंसिल 7 माइनस 21 और प्लस ये आएगा तो -11 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, 5 माइनस 12। क्लियर? तो ये आ गया -3 इंटू -7 प्लस 7 इंटू -20 प्लस 7 -14। ठीक है, और -11 इंटू -7, तो ये आ गया कितना, 21, 14 7 जा कितना, 98, -98 और माइनस 11 7 जा प्लस 77, 77 और 21 कितना हो गया, 98 माइनस 98 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इनका जो डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब दे आर कोप्लेनर। क्लियर? ओके, सो दैट द लाइंस आर इक्वल टू -3i plus j plus 5k plus lambda into -3i plus j plus 5k and r equal to -i plus 2j plus 5k plus mu into -i plus 2j plus 5k are coplanar। अब इन दोनों लाइनों को हमें कोप्लेनर प्रूव करना है। तो देखिए, जो वेक्टर फॉर्म मैंने बताई थी वो बताई थी आपको r, क्या बताई थी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0, यही बताया था। क्लियर? तो देखिए यहां से a1 कितना है, -3i प्लस j प्लस 5k, b1 वेक्टर कितना है, -3i प्लस j प्लस 5k, a2 कितना है, -i प्लस 2j प्लस 5k, b2 कितना है, -i प्लस 2j प्लस
5k। अब इन दोनों को मुझे कोप्लेनर दिखाना है, तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 कितना हो गया, माइनस आई प्लस, तो 2i आ गया, 2j माइनस j तो प्लस j आ गया, 5k माइनस 5k 0 हो गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 का मतलब क्या हो गया, i j k -3 1 5 -1 2 5, तो कितना आएगा i इंटू ये कैंसिल 5 माइनस 10 माइनस j -15 प्लस 5 प्लस k -6 प्लस 1, तो दैट इज -5i माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10j और माइनस 5k। तो ये हमारा हो गया b1 क्रॉस b2। क्लियर। अब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है। क्लियर। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट से भी निकाल सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 10 और यहां प्लस 0 इंटू -5, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं लिखने की, तो दैट इज -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, इट मींस ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में होंगी। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, यानी किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस कह सकते हो या किसी प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस बातें की है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।